दोस्तों 5 रुपए का वो नोट लाखों रुपए का कौन सा नोट है? तो दोस्तों आज बिल्कुल आप ध्यान लगा के सुनिएगा 5 रुपए के नोट के बारे में। दोस्तों 5 रुपए के वैसे तो काफी सारे नोट निकले थे, लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूं सबसे रेयर नोट के बारे में। दोस्तों आपको पता है सबसे पहले 5 रुपए का ये नोट इश्यू हुआ था, लेकिन इसके बाद में आपको बता देना चाहता हूं ये एक नोट आ जाता है, इसके बाद में ये इश्यू हुआ था। इस नोट को गवर्नमेंट ने 1994 के अंदर बंद कर दिया गया था, यानी मार्च 1994 में इस नोट को बंद कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद में एक नोट आता है महात्मा गांधी जी का पोर्ट्रेट वाला, महात्मा गांधी जी की फोटो वाला वो नोट आता है। तो आपको मैं दिखा देना चाहता हूं, अप्रैल 2001 के अंदर वो नोट आया था, महात्मा गांधी जी के पोर्ट्रेट वाला नोट। इस प्रकार का नोट आया था, महात्मा गांधी जी की फोटो वाला 5 रुपए का वो नोट। अब इस नोट में वैसे तो काफी सारे इश्यू हुए थे, काफी सारे इश्यू निकले थे, लेकिन इनमें सबसे रेयर नोट कौन सा है वो भी बता दूंगा, और इसके बाद में आपको मैं बताऊंगा कौन सा नोट आपका बिक सकता है। दोस्तों आपको पता है इस महात्मा गांधी जी वाले नोट के अंदर 3 इश्यू आए थे, यानी 3 गवर्नर के सिग्नेचर थे। अब वो 3 गवर्नर कौन कौन से थे उनका सुन लीजिएगा दोस्तों। महात्मा गांधी जी के जो वैल्यूएशन वाला नोट है यानी फोटो वाला नोट है, उनमें से सबसे पहले जिस गवर्नर का सिग्नेचर हाथ था उसका पर्टिकुलर मैं आपको बताता हूं, उस नोट के बारे में बताता हूं, वो था विमल जालान वाला। विमल जालान जी वाले नोट सबसे पहले अप्रैल 2001 के अंदर इश्यू हुए थे। उसके बाद में आया दूसरे नंबर का था, वो था वाई वी रेड्डी वाला, जिसको आपको पता होगा विमल जालान जी वाले ऐसे नोट थे। मेरे पास अभी विमल जालान जी वाला ही नोट है, ये 5 रुपए का। दोस्तों आपका इंतजार था, आप कह भी रहे थे, काफी लोगों के कमेंट भी थे और इंस्टाग्राम पे मैसेजेस भी थे कि सर हमें वो 5 रुपए के नोट के बारे में बताइए कि कौन सा 5 रुपए का ट्रैक्टर वाला नोट सबसे रेयर है। तो आज इसी के ऊपर बताऊंगा, ध्यान से सुन लेना और वीडियो को कर दीजिए लाइक और कर दीजिए सब्सक्राइब। तो यहाँ पे जो आप देख सकते हो सिग्नेचर, यहाँ पे विमल जालान जी वाले सिग्नेचर है, 2 नंबर वाला है वाई वी रेड्डी वाला। तो वाई वी रेड्डी वाला सिग्नेचर वाला जो नोट है, उसके बाद में तीसरा है डी सुब्बा राव वाला जो नोट है उसके बारे में भी बताऊंगा। तो दोस्तों अप्रैल 2001 के अंदर 5 रुपए का नोटों की रीप्रिंटिंग स्टार्ट हुई और सबसे पहले गवर्नर के सिग्नेचर थे विमल जालान जी। तो वो थे विमल जालान जी वाला जो मेरे पास है। तो आज हम यही कवर करने वाले हैं कि इन नोटों में से सबसे रेयर नोट कौन सा है, और साथ ही आगे जो आने वाले समय में सबसे रेयर नोट कौन सा होने वाला है। तो दोस्तों बिल्कुल आप इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि आज का मैं आपको यही बता रहा हूं। तो दोस्तों इनमें से सबसे महंगा और रेयर नोट के बारे में बात करते हैं। तो 5 रुपए के महात्मा गांधी जी सीरीज वाले नोटों के बारे में बात करता हूं। तो इन नोटों में जैसे ये नोट है, इनमें 12 अलग अलग इश्यू आए थे, यानी 12 अलग अलग प्रीफिक्स नंबर आए थे। प्रीफिक्स के बारे में भी बताऊंगा कि आप वो रियर प्रीफिक्स कैसे पता कर सकते हो। तो 12 अलग अलग इश्यू आए थे, उनमें से कौन सा इश्यू सबसे रियर है, हमारा मेन पॉइंट यही है दोस्तों। जिस दिन आप रियर के बारे में पता चल जाएगा तो आपका नोट अपने आप लाखों का हो जाएगा। मैं ये कंफर्म नहीं कहता कि लाखों का होगा, करोड़ों का होगा या हजारों का रहेगा, लेकिन आपको जो इतना समझ आ जाएगा तो आपका वैल्यूएशन काफी बढ़ जाएगा। तो जैसा कि दोस्तों मेरे पास अभी विमल जालान वाला नोट है, विमल जालान जी वाला नोट है, लेकिन आपको पता है जो सबसे पहले गवर्नर भी रहे थे, और हम और आप काफी सारे लोग यही सोचते हैं कि सबसे पुराना नोट सबसे बेशकीमती होता है, यानी जितना पुराना है, यानी कि आप और हम सोच रहे हैं कि विमल जालान जी वाला नोट सबसे रेयर है। लेकिन दोस्तों ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि विमल जालान जी वाले नोट के बारे में मैं बता ही रहा हूं, इनका 2001 से अप्रैल में रिप्रिंटिंग स्टार्ट हुआ था। तो सबसे पहले यही गवर्नर थे। इसमें आपको पता, रेयर का सबसे एक छोटा पॉइंट देता हूं, पता होना चाहिए सबसे कम मिनिटिंग प्रिंटिंग के बारे में जब समझ जाओगे तो आपको बिल्कुल ही अपने रेयर नोट के बारे में पता चल जाएगा।
मिनिटिंग और प्रिंटिंग, यही दो इसका सबसे बड़ा इश्यू होता है। उसके बाद में जो गवर्नर थे उनमें आए थे वाईवी रेड्डी, यानी कि आपको बता देना चाहता हूं विमल जी जालान एंड जो डी सुब्बाराव थे वो नोट कॉमन थे, उन दोनों के नोट कॉमन है। और वाईवी रेड्डी वाले नोट भी आप यहां देख सकते हो, यानी कि यहां पे सिग्नेचर होने चाहिए विमल जी जालान की जगह वाईवी रेड्डी। और तीसरा जो है डी सुब्बाराव वाला, तो उसका होना चाहिए यहाँ पे, तो ये होना चाहिए। अब हम बात करते हैं इन तीनों गवर्नर के सिग्नेचर में से कौन से गवर्नर के सिग्नेचर वाला नोट सबसे रियर है। बड़ी बात है दोस्तों, बिल्कुल मैं अपनी भाषा में और एकदम सरल तरीके से आपको बता रहा हूं सबसे रियर नोट के बारे में। बहुत बार ऐसा मैंने ऑलरेडी बताया, बहुत बार ऐसा ही होता है कि आप और हम सोच रहे हैं कि सबसे पुराने वाला ही सबसे जो होता है रेयर नोट होता है, लेकिन कभी नहीं होता। तो फिर कौन सा नोट सबसे रेयर होता है? सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज यही है, सबसे रेयर नोट फिर होता कौन सा है अगर पुराना नोट अगर रेयर नहीं होता तो। लेकिन जो सबसे पुराना नोट होता है वो नोट कभी नहीं होता। तो लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन वाचक शब्द आ जाता है। तो मैं बता रहा हूं वाईवी रेड्डी के जो सिग्नेचर वाले नोट है, यानी कि ये नोट आप देख सकते हो यहाँ पे वाईवी रेड्डी के सिग्नेचर लिखे होने चाहिए इस जगह हिंदी में और इधर इंग्लिश में। तो अगर वो नोट आपके पास है तो वो रियर नोट है। लेकिन फिर से मैं एक और क्वेश्चन वाचक चिन्ह लगा रहा हूं, वो भी नोट रियर नहीं है। अब आप सोच रहे यार फिर नोट कौन से, लेकिन रियर के अंदर मैं बता देना चाहता हूं रियर नोट में केवल सिग्नेचर मायने नहीं रखते, वाईवी रेड्डी के सिग्नेचर होना अनिवार्य है। उसके साथ साथ में आपको मैं कुछ बताने वाला हूं, वो अलग से बता रहा हूं दोस्तों। वाईवी रेड्डी के सिग्नेचर में भी 3 इश्यू आए थे, यानी 3 जो प्रीफिक्स थे वो आए थे, 3 रिप्रिंटिंग आई थी, उनके प्रीफिक्स नंबर अलग अलग आए थे। तो कौन सा तीनों में से रियर सबसे रियर कौन सा है तो वो जान लीजिएगा दोस्तों। आपको मैं बता देता हूं इनसाइड एंड प्रीफिक्स सबसे इंपॉर्टेंट, हर एक नोट का यही वैल्यूएशन करता है। इनसाइड, इनसेट एंड जो मैं बता रहा हूं इनसेट एंड प्रीफिक्स, तो समझ लीजिएगा दोस्तों प्रीफिक्स क्या होती है और इनसेट क्या होता है। दोस्तों आपको यहाँ पे सीरियल नंबर दिख रहे होंगे, मेरे पास अभी विमल जी जालान वाला है, लेकिन यहाँ पे सिग्नेचर होने चाहिए वाईवी रेड्डी के। और यहाँ पे जो आपको सीरियल नंबर दिख रहा है इसके अंदर इंसेट होना चाहिए आर, बड़े अक्षर का आर होना चाहिए, सफेद कलर का, थोड़ा धुंधला दिखता है, सीरियल नंबर के पीछे हमें दिखाई देगा। यहाँ पे ये जो सीरियल नंबर है इसके ऊपर अभी कुछ नहीं है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। यहाँ के सीरियल नंबर के पीछे होना चाहिए आर। तो जब आर वाला इंसेट अगर आपके पास होगा तो वो नोट रेयर होगा। और इसके अंदर जो प्रीफिक्स बता देता हूं, जो स्टार्ट के जो से सीरियल नंबर में स्टार्ट होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे एफ लिखा है, इसकी जगह ए होना चाहिए। तो ये सबसे रेयर नोट अभी के समय में 5 रुपए के महात्मा गांधी जी के पोर्ट्रेट वाला ट्रैक्टर वाला नोट, ये सबसे रेयर है। और आने वाले समय में कौन सा रेयर होने वाला है उसके बारे में बता देता हूं, डी सुब्बाराव के सिग्नेचर वाला, डी सुब्बाराव जी के सिग्नेचर वाला जो नोट है 2009, 10, 11 के अंदर जो नोट इश्यू हुए थे, उन नोटों में से आर इंसेट, उनका भी इंसेट यहीं पे आर ही दिखाई देगा, यहाँ पे जो सीरियल नंबर है। लेकिन यहाँ पे जो आप देख रहे हो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, वहां पे आपको देखना है 97C, 98C और 99C, ये 3 ही जो इंसेट है या प्रीफिक्स है वही सबसे रेयर माने जाएंगे। तो ये 3 जो प्रीफिक्स वाले अगर आपके पास है तो वो सबसे रेयर है। तो दोस्तों आज हमने आपको नोटों के प्रीफिक्स व इनका जो है इंसेट के बारे में बताया, और 5 रुपए के ट्रैक्टर वाले नोट के बारे में मैंने पूरा बताया है कि कौन सा नोट आपका अभी रेयर है और कौन सा नोट आने वाले समय में रेयर होने वाला है। तो आप अभी कहीं से भी ढूंढ सकते हो या अपने कलेक्शन में जचा सकते हो, लेकिन आपका कलेक्शन फिर से बता रहा हूं, ये नोट जो है ऐसे वैसे कभी नहीं होना चाहिए। आपका नोट एकदम साफ सुथरा और एकदम कड़क होना चाहिए, बाजार में चलने वाला नोट नहीं होना चाहिए, एकदम कड़क नोट होगा उसी का वैल्यूएशन बढ़ेगा। और साथ ही अगर आपके पास इनका जो बंडल, यानी कि 1000 नोटों का बंडल अगर आपके पास है, यानी रिम जिसे बोला जाता है,
तो आप उसको कलेक्शन में रखिए, उसका वैल्यूएशन बढ़ेगा और अच्छे प्राइस में मिलेगी। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, चैनल को कर दीजिए, जो न्यू यूजर है वो सब्सक्राइब, और पुराने जो हमारे दोस्त है वो कर दीजिए अच्छा सा कमेंट। धन्यवाद दोस्तों, और वीडियो को बिल्कुल शेयर कर देना दोस्तों।